Rotational mechanics का numerical 21. A cubical block of mass m and ha slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. तो ये सिस्टम दिए इंक्लाइन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा और इस सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है और इस सरफेस भी क्या किया है कि इसमें फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना दिया नहीं, हम म्यू ले लेते। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो ब्लॉक का सेंटर होगा इस सेंटर के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क मतलब फोर्स इनटू टॉर्क फाइंड करना है, मतलब जो भी फोर्स होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स और उसका सेंटर से डिस्टेंस ए आर। अब कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर होता है mg, और mg के हम दो कंपोनेंट उसके रिजॉल्व करते हैं इन दिस कंडीशन। एक होता है ये जो प्लेन सरफेस है इससे परपेंडिकुलर, और mg होगा तो ये थीटा, तो ये कितना होता है mg cos थीटा होता है, और ये कितना होता है mg sin थीटा होता है। और कौन सा फोर्स, ये सरफेस क्या करेगा, इसे नॉर्मल रिएक्शन देगा। और कौन सा, और कहा है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन भी है इस सरफेस के बीच में, मतलब जैसे ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो टॉर्क फाइंड करना है, मतलब इस सभी फोर्स के कारण जो टॉर्क आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है टॉर्क ड्यू टू ए mg cos थीटा, टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा प्लस ये टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल और प्लस टॉर्क ड्यू टू ये फ्रिक्शनल फोर्स, इस सभी के कारण टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो ये mg cos थीटा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये सेंटर, तो ये mg cos थीटा जो होगा ये mg cos थीटा उसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर हम निकालेंगे इस mg cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन, तो ये होगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन। और इस लाइन ऑफ एक्शन से इस सेंटर का डिस्टेंस, तो सेंटर उस लाइन पर ही है तो वो उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो भी फोर्स होगा mg cos थीटा इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो आ रहा है, मतलब ये इसके कारण टॉर्क कितना आ जाएगा जीरो। उसी तरह से एन की लाइन भी, मतलब ये एन जो फोर्स होगा ये फोर्स भी सेंटर से जा रहा है, मतलब ये एन की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की, और ये ओ सेंटर जिसके अबाउट उसे रोटेट करना है ओ, उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, मतलब ये इसके कारण भी फोर्स जीरो आने वाला है। mg sin थीटा और ये नॉर्मल ये सेंटर, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ए होगी और ये सेंटर उसी पर है, मतलब इसके कारण भी फोर्स जीरो आने वाला है। फ्रिक्शनल फोर्स ये यहाँ पे जा रहा है, ये होगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन, और ये सेंटर, तो उसके बीच में ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो कितना है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये डिस्टेंस, तो उन्होंने बोला कि एच ए होगी, क्वेश्चन में दिया है कि एच ए होगी, तो सेंटर से इतना ये डिस्टेंस कितना होगा a/2, मतलब ये होगा a/2। तो ये टॉर्क कितना मिल रहा है हमें, टॉर्क मिल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इंटू a/2 इतना होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है, तो म्यू mg होता है, लेकिन म्यू दिया नहीं, तो वो कितना होगा, तो ए अगर रोटेट नहीं होना है, इससे नीचे नहीं आना है, तो उसे बैलेंस करेगा तो वो mg sin थीटा ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्योंकि कैसे पता चलेगा ये फोर्स Fr कितना है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो गए, मतलब ये Fr ही क्या होगा mg sin थीटा होगा। तो देयरफॉर टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा यहाँ पे Fr मतलब mg sin थीटा और a और डिवाइडेड बाय a2, तो इतना टॉर्क एक्ट हो रहा है
इस ब्लॉक के सेंटर पर, अबाउट दिस